आज हमारे सिंघम सीरीज का डे 4 है और आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी 2025 में रिपीटेड क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में जो देखने को मिले हैं, जो कि हमारे एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कराई थी। हम उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, 400 चीकू वेयर बोर्ड एट RS 1260 पर 100 एंड वेयर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 860। फाइंड द सेलिंग प्राइस इन पर दर्जन ऑफ चीकू। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है कि कोई आदमी है, मान लेते हैं 400 क्या करता है, चीकू खरीदता है, ठीक है। और उसमें से जो 100 चीकू है, 100 चीकू का जो प्राइस दिया है वो कितना दिया है, तो 100 चीकू का जो प्राइस दिया है वो आपका 1260 रुपए दिया हुआ है। तो 400 चीकू का प्राइस के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आपका हो गया 12 चौका 48, 4 चौका 240, मतलब कि 5040 रुपए। ये हो गया 400 चीकू के प्राइस। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर उसको सोल्ड द प्रॉफिट ऑफ 860 रुपया। अब उसको क्या होता है, 860 रुपये का क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है। वो इतना के प्रॉफिट पे क्या करता है, इसको बेचता है। इसको ऐड कर देंगे, 0 6 और 4 10 1 और 8 1 9, 5900। इतना इसका क्या हो गया, ये आपका एसपी हो गया। तो ये हमारा हो गया एसपी। अब ये जो 5900 है, 5900 है, ये क्या है, ये हमारा एसपी है। कितने का वैल्यू है, 400 चीकू का। कितने का, 400 चीकू का। और हमें निकालना कितना है, 1 दर्जन। क्या निकालना है हमें, 1 दर्जन वैल्यू निकालना है। 1 दर्जन इक्वल टू क्या होता है, 12 यूनिट। क्या होता है, 12 यूनिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो चला गया, 4 से काटेंगे कितना बार में, 3 बार में। 59 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 5 3 जा 15, 150 ही होगा, 177। आप देख सकते हैं 127 हमारा राइट आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्या करता है, पर दर्जन दे देता है, पर 50 दे देता है कि पर 50 कितने का बेचा गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 20,240 और शॉपकीपर लॉसेस 8%। ठीक है, पहले क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ के उसको नोट करते हैं। कोई एक दुकानदार है, वो क्या करता है, 20,240 20,240 रुपए में क्या करता है, किसी सामान को बेचता है। तो उसे क्या होती है, 8% की क्या होती है यहाँ पे, हानि। क्या होती है, 8% की हानि होती है, मतलब कि यहाँ पे लॉस देखने को मिली है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट प्राइस इज सोल्ड सेल टू मेक प्रॉफिट ऑफ 12%। उसे कितने के प्राइस पे बेचना पड़ेगा कि उससे 12% का क्या हो, 12% का क्या हो यहाँ पे, लाभ हो, मतलब हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो। तो ये जो है अपना 8% का हानि, मतलब कि 92% का वैल्यू दिया। हमें कितना का वैल्यू निकालना है, 12%। एक 12% का हमें लाभ हो, मतलब कि 112 का हमें वैल्यू निकालना है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे इसका जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सा मतलब जाएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है 0 0 काट के ऐसा कर देंगे। तो हम एक बार क्या करेंगे, डिजिटल सम ट्राई करेंगे, क्या पता डिजिटल सम से हमें इसका वैल्यू निकल जाए। तो हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, वो क्या है, 2 6 4 4 0। ऑप्शन मस्ती जो है वो क्या है, 2 6 0 4 4। ऑप्शन जो बी है हमारा क्या है, 2 6 6 4 0। और ऑप्शन जो डी है हमारा क्या है, 2 6 4 6 0। इसका एक बार डिटेल सम निकालते हैं, फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो ऑप्शन में ए का देखेंगे यहाँ पे, 4 4 8 और 6 14 2 16। इसका डिजिटल सम कितना आ गया हमारा, 7। इसका देखेंगे यहाँ पे 2 6 8 6 14 4 18। इसका आ गया हमारा 9, मतलब कि हमारा 0। इसका देखेंगे 6 2 8 4 12 4 16। इसका भी सॉरी 12 6 18। इसका भी हमारा 9 आएगा, मतलब कि 0। ये दोनों तो मैच हो गए। 2 और 6 कितना होते हैं, 8 और 4 12 4 16। इसका मतलब कि ये दोनों डिजिटल सम है, ये दोनों सेम है, ए सी सेम है और बी और डी दोनों सेम है। तो ये डिजिटल सम हमें लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक बार देखेंगे क्या हमें ये 3 से मल्टीप्लाई कटने वाला है। ये 3 से कट जाएगा, 9 2 11 नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हमें काटना पड़ेगा। 4 से कटेगा, ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से भी कट जाएगा। 4 से काटेंगे इसको, और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। ठीक है, 23 हो गया और ये हो गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करनी है।
देखो 23 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या पता 23 से ही हमें कट जाए। तो 23 से अगर डिवाइड करेंगे 208, 23 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 230 में से 23 माइनस करेंगे आपको 207, मतलब ये आपको 9 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा तो ये हमें 8 बार में जाएगा। अगर हम 23 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 24 के 4 हाथ में 2 और 2 8 16 2 18 184, तो ये मान लेते हैं आपका 8 बार में चला गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 202 में 184 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हो गया आपका 12 में, ये हो गया आपका 12, ठीक है। 202 ही है ना, ठीक है। 202 में से 184 करते हैं, 12 में से 8 गया, ये बच गया आपका 8 और ये बच गया आपका 9, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, और ये बच गया आपका 0। अब यहाँ पे आ गया फिर से 4, मतलब फिर से 184, मतलब ये कटेगा कितना बार में कटेगा आपका 88 बार में, 88 और ये 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 88 को अगर हम 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, 88 को हम क्या करते हैं 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमें पता चल जाएगा। 8 8 64 का 6, 4 हाथ में 6 और 6 70, 8 2 16 का 6 हाथ में 1 8 16 1 17, 4 6 14 1 और 1 1 2, तो आंसर आपका आ रहा है 2 4 6 4 0। ये हमारा आंसर है जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिला है, बट जो हमारा आंसर होगा यही होगा। अब बात करें जो ऑप्शन, तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा सभी गलत है। क्या है हमारा गलत है, या तो टाइपिंग एरर हो सकता है या फिर मतलब ऑप्शन गलत हो, लेकिन जो आंसर है हमारा आंसर यही आएगा 24,640। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, मंदर बॉट ऑफ कैलकुलेटर एंड सोल्ड इट टू करण एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, ठीक है। केतन सोल्ड इट तुषार एट द लॉस ऑफ 25%, इत तुषार पेड 3780, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ। इसमें 3 लोग हैं, क्वेश्चन जो हमारा क्या है थ्री, इसमें 3 लोग हैं, एक हमारा मंदर है, ठीक है, दूसरा हमारा कौन है, दूसरा हमारा है केतन, ये हो गया हमारा केतन, और ये है हमारा तुषार, क्या है तुषार। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कैलकुलेटर है, ठीक है, मंदर उसको खरीदता है और वो क्या करता है उसको केतन को बेचता है, कितने बेचता है तो 5% का प्रॉफिट पे। अब ये जो मंदर है केतन को बेच रहा है, कितने पे बेच रहा है तो ये 5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब ये जो केतन है ये बेच रहा है, तुषार कितना बेच रहा है ये, तो ये बेच रहा है आपको 25%, 25% के क्या पे लॉस पे, ये बेचा आपको लॉस पे और ये बेचा आपको प्रॉफिट पे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन दिया है आपका, और इफ तुषार पेड, अब ये जो तुषार है यहाँ पे जितनी वैल्यू आती है, तो इसने कितना पेमेंट किया है, तो ये आपको 3780 रुपए पेमेंट किया है, किसको किया है केतन को किया है, ठीक है। तो पूछा है तो जो मंदर की वैल्यू है वो कितनी, मतलब कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है कैलकुलेटर का वो कितना है। तो इसको हम 100 से लेकर बनाएंगे तो हमें बहुत आसानी होगी, क्योंकि वैल्यू मिल जाएगा हमें। मान लेते हैं जो मंदिर के पास कैलकुलेटर था वो कितने का था, तो 100 रुपए का था, कितने का था 100 रुपए का था। इसको इसने कहता हूँ कितने बेचा था 5% के प्रॉफिट पे, 100 का 5% कितना होता है 105 हो जाएगा आपका। अब ये जो 105 है इसने तुषार को बेचा, कितने बेचा केतन ने 25% का लॉस पे। अब ये जो 105 है ये कितना है 100% का वैल्यू है, हमें कितना का वैल्यू निकाला 75% का, क्योंकि 25% लॉस पे बेचा 75% का क्या करेंगे वैल्यू निकाल देंगे। 25 से 3 बार में, 25 से ये 4 बार में, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटने वाला नहीं है, ये होगा हमारा 315 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 7 बार में, 7 चौका 28 और ये बच गया 3 7 8 इतना हो गया, ठीक है 78। ये बच गया आपका 3 हो गया 35 हो गया, और 8 चौका 32, फिर 3 बच गया, फिर आपका 7 और ये 5। अब ये जो तुषार की जो वैल्यू है वो कितनी है 78.75। वो जो कैलकुलेटर उसको कितना में खरीदा, तो 78 रुपए 75 पैसे में खरीदा है मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 3780 है, ये जो 3780 के कितने का वैल्यू है, तो 78.75 का क्या है ये वैल्यू है। और हमें कितना निकालना मंदिर की वैल्यू, जो मंदिर का वैल्यू है यही तो हमारा सीपी है, यहीं से तो स्टार्ट हुआ था। अब हमें ये सीपी निकालना है, 100 से क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम काटेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे एक डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे 75, मतलब कि ये 25 से
25 का मल्टीपल है, 25 से इसको काटते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा आपको 25 3 75, 3 और 7 25, 1 कम 25 और 12 बच गया, 12 पचे 25 पचे 125, 25 से जाएगा ये 4 बार में। फिर से इसको काटेंगे 5 से, 5 से काटेंगे 5 6 30, बच गया 15, 5 और 3 15, ये जाएगा आपका 20 बार में। अब एक चीज यहाँ पे नोट करो आप, 63 क्या है, 63 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 3 के टेबल में कभी 8 आता है, तो आता है कितने में, तो 6 टाइम में। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 63 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 6 3 18 के 8, हाथ में 1, 6 और 6 36 37, सेम आंसर आ गया यहाँ पे, मतलब कि ये 6 से डिविजिबल है। इसको काटेंगे 6 बार में, यहाँ पे आ गया 60। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 चौका 240 चौके 240, 60 चौका 240 और दूनी 480, ठीक है। और एक जीरो यहाँ पे, मतलब कि 4800, ये आपका क्या है, आंसर है। अब इसको देखेंगे कौन से ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, तो जो तीसरा का होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 219, देयर आर गेनिंग 9.5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं एसएससी जीडी में, इसलिए मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसमें का कराने वाला हूँ। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल, कोई एक व्यक्ति है जो कि किसी वस्तु को 219 रुपए में क्या करता है, बेचता है, ठीक है, बाई गेनिंग ऑफ 9.5%, जिसको क्या होता है 9.5% का क्या होता है यहाँ पे, प्रॉफिट होता है। क्या होता है यहाँ पे, प्रॉफिट होता है, मतलब कि यहाँ पे लाभ होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इसका हमें सीपी निकालना है। क्या निकालना है, हमें सीपी निकालना है। अब ये जो 219 है, कितने का है, जो 219 9.5 प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 109 109.5 का ये क्या है, वैल्यू। हमें कितना निकालना है, सीपी। सीपी क्या होता है, हमें 100% होता है, बट यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, तो एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, कैसे काटेंगे आप यहाँ पे देखो। तो ये कैलकुलेशन होगा, हम 3 से देखते हैं एक बार। 9 1 10 2 12, 3 से कट जाएगा। 9 5 14 1 15, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 से इसको हम काट के देखते हैं। 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9, और इसको काटेंगे 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 18, 1 5 3 5 जा 15, ये कट जाएगा 73 से 65 में, 5 टाइम में कट जाएगा 365। इसको काटेंगे, ये आपका 2 बार में कट जाएगा, मतलब कि आपका 200 है, जो बिल्कुल सही आंसर है। तो आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने इसको लिया। मैंने इसको इसके टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन भी लिए हैं इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 222, दे आर गेनिंग ऑफ 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। वही क्वेश्चन है, वही चीज है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, कोई एक आदमी है किसी वस्तु को कितना बेचता है, 222 रुपए में क्या करता है, ये बेचता है, ठीक है। देयर आर द गेनिंग ऑफ, अब इसमें क्या होता है, इसको 20% की क्या होती है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे लाभ होती है। क्या होती है, 20% की यहाँ पे लाभ होती है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कॉस्ट प्राइस, उसकी हमें क्या निकालनी है, फिर से हमें सीपी निकालनी है। क्या निकालनी है, हमें सीपी निकालनी है। अभी जो 222 है, कितने परसेंट का वैल्यू है, तो ये 120% का वैल्यू। हमें क्या निकालना, सीपी निकालना, जो कि 100% का वैल्यू होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 10 से 10 काट लेंगे, ये जाएगा 213, और ये 6 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, और ये कट जाएगा आपको कितनी बार में, 3 7 जा और 3 4 जा 4 से काटेंगे, ये आपका 2 बार में आएगा। इसको काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, इसको काटेंगे तो 37 बार में जाएगा। 37 पंचे कितना होता है यहाँ पे, 3 5 150, 7 5 35, मतलब कि 185। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 हमसे क्या बोल रहा है, तो अभी जो मैंने इसमें लिए हैं ये सिर्फ एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन लिए हैं, और कल जो हमारा न्यू चैप्टर होगा उसमें क्या होगा, तो उसमें हम करने वाले हैं यहाँ पे एसएससी सीपीओ 2025, एसएससी सीएचएसएल 2025, साथ में दिल्ली पुलिस का आंसर की आने के बाद हम दिल्ली पुलिस के कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जो कि बार बार हर शिफ्ट में देखने को मिला है। तो वैसे चैप्टर के हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।
द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन इज 7392. इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 32, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। सेम क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन 6 हमसे बोल रहा है वो बोल रहा है, ठीक है। द सेलिंग प्राइस, एक पंखा का बिक्रय मूल्य कितना है, 7392। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। द प्रॉफिट परसेंटेज, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज है। यहाँ पे क्या है कि 32% का क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। अब ये जो है आपका कितने का वैल्यू है, तो 32% का लाभ है, हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो ये हमारा 132% का वैल्यू है और हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। इसको देखते हैं फिर से, ये फिर भी मे भी 3 से कटने वाला है, यहाँ पे 3 1 4 2 6 7 3 10 19 2 21, 3 से फिर कटने वाला है, 3 से काटेंगे इसको, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 से काटेंगे इसको, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, 44। क्या पता 11 से कट जाए, क्योंकि 44 आया तो मे भी चांस आता है 44 33 यहाँ पे 55 आए तो मोस्टली चांस होता है कि 11 का मल्टीपल देखने को मिल सकता है। 11 से देखेंगे 2 2 4 2, चलो ये हमारा 11 से कटने वाला है, 11 4 जा 44, 11 2 जा 12, 11 2 जा 22, 2 बच गया, और 11 2 जा 22, यहाँ पे 4 बच गया, 11 4 जा 44। 4 से काटेंगे तो ये 4 से फिर से कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 4 5 20, 4 6 24, मतलब कि 5600 जो है आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए हम 6 का ऑप्शन नंबर, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही है। बहुत इजी जो क्वेश्चन पूछा है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 हमसे क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर, इसको मिटा देते हैं पहले। A shopkeeper bought an article for Rs 500. What price is the should be sell the article to make 28% profit? ठीक है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदा और उसे वह वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए ताकि उसे 28% का लाभ हो। अभी तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। कोई एक व्यक्ति है जो कि 500 रुपए में किसी वस्तु को खरीदता है, ये क्या करता है, इसका मान लेते हैं खरीदता है, तो इसका सीपी हो गया। अब ये चाहता क्या है कि ये कितना बेच, मतलब कि कितना प्रॉफिट करे। इसका प्रॉफिट दिया हमें, कितना परसेंट प्रॉफिट लाना है इसको, तो इसको 28% का प्रॉफिट हमें क्या करना है, दिलाना है। तो हमें पूछा कि उसका जो एसपी होगा वो एसपी कितना होगा। इस बार क्या पहले क्या देता था, हमें एसपी देता था, प्रॉफिट देता था, लेकिन सीपी नहीं देता था। अभी क्या दिया, सीपी दिया, प्रॉफिट दिया, बट एसपी हमसे पूछा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे। अब ये जो 500 है जो कि सीपी है, मतलब कि 100 की क्या है, वैल्यू है। हमें निकालना कितना प्रॉफिट, 28%। इसको क्या करेंगे, 128 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही ये 2 जीरो से 2 जीरो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 50 60 40, मतलब कि 640। क्या करेंगे इसको 640 में बेचेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा कितना आएगा, 28% का। ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर Rs 1500 और मैन गेन आज 150, व्हाट प्राइस शुड बी सेल द आर्टिकल द गेन 24%। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है थोड़ा सा हटके है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगानी पड़ेगी। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1500, कोई एक वस्तु को 1500 में क्या करता है, ये बेचता है। क्या करता है, मतलब बेचता है। डेट मीन्स बोले तो ये हमारा हो गया एसपी। क्या हो गया, हमारा एसपी हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, 150 का इसका क्या होता है, ये इसका प्रॉफिट है। क्या है, इसका प्रॉफिट है। परसेंटेज नहीं दिया, ये वैल्यू दिया है प्रॉफिट, मतलब कि ये हमारा लाभ है। अब बोल रहा है, अब इसका हमें सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी क्या होगा, मान लेते हैं इतना लाभ है तो सीपी क्या होगा, इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 1350। अब बात करें सीपी, सीपी कैसे निकालते हैं, या तो क्या करते हैं, हमारे सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, एसपी में से क्या करते हैं, प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, तो हमारा सीपी निकल जाता है। तो हमने यहाँ पे सीपी निकाल लिया, जो हमारा एसपी था उसमें से क्या किया, हमने प्रॉफिट को माइनस किया और हमारा सीपी निकल के आ गया। अभी जो अब हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें क्या करना है, इसको बेचना है। हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि जो हमारा ये 150 का प्रॉफिट हुआ था ना, हमें 150 से नहीं, हमें 28%। क्या चाहिए, हमें 28% हमें बेनिफिट चाहिए, मतलब कितना हमें प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो 1350 है, ये जो 1350 है, हमें क्या है, हमारा सीपी, मतलब कि 100% का वैल्यू है। और हमें कितना निकालना है, 28% का, मतलब हम क्या करेंगे, 128 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम काटते हैं तो ये जाएगा हमारा 0 से 0, 5 2 जा 10, 5
2 जा 10, 5 7 जा 35। इसको काटेंगे 2 से जाएगा आपका 6 4। इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 27 इंटू 64। 7 4 जा 28, हाथ में 2 आ गया, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। अब चलते हैं यहाँ पे 7 6 जा 42, हाथ में आ गया आपका 4, 2 6 जा 12 और 7 6 जा 42 और हाथ में आ गया हमारे 4, 2 6 जा 12 4 16 8 2 7 1। तो हम एक बार देखते हैं ऑप्शन में क्या है हमारा। तो हमारा ये है 1728, लेकिन ऑप्शन में तो हमें देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि गलती हमारी कहाँ है, यहाँ पे 28% नहीं, यहाँ पे 24% का हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो हम इसको मिटाते हैं और सही करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें 24% का ही गेन है, तो हमें कितना का गेन है 24% का हमें प्रॉफिट चाहिए। अभी जो 1350 है, ये जो 1350 है हमारा सीपीएम, मतलब कि 100% का वैल्यू है और हमें 124% का वैल्यू पता करना है। 10 से 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। 2 से काटेंगे इसको 61 में। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 61 को 27 से। 7 1 जा 7, 6 7 जा 42, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 7 4 6 1। क्या हो गया आपका 7 4 6 1। तो ये हो गया आपका 7 4 6 मतलब कि 1 6 4 7। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन में जो डी है हमारा बिल्कुल सही है, बट डी में ऑप्शन थोड़ा सा चेंज है। क्या पता हो सकता है हमारा टाइपिंग इरोर हो, क्योंकि ऑप्शन तो दिया है एक वर्ड का इधर से उधर है। मेरे हिसाब से मुझे ही टाइपिंग करने में कुछ मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका 1647 है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है। मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चन लेके आए हूँ आप सभी के लिए। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 हमसे क्या बोल रहा है। By selling an article for Rs 4824, a man gave 20%. ठीक है, what will be his profit percentage nearest integer if he sell it for 6000। ठीक है, इसको मैं एक एक करके नोट करता हूँ। किसी वस्तु को, ठीक है मान लेते हैं ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 4824 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, इसको क्या, ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, कितना का फायदा हुआ हमें 20% का क्या हो रहा है, इस पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है हमारा प्रॉफिट, मतलब कि हमें लाभ देखने को मिल रहा है। अब क्या बोल रहा है ये, व्हाट विल प्रॉफिट परसेंटेज इफ द सेल 6000। अगर हम इसको क्या करते हैं 6000 में, क्या करते हैं इसको 6000 में बेचते हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा, जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो कितना होगा, ये हमसे क्या किया क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका सीपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमें, इसका सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी के लिए क्या करेंगे, अब ये जो 4000, ठीक है, ये जो आपका 4824 है, ये 20% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि 120% का वैल्यू है और हमें 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 10 से 10 काट लेंगे। अब ये 12 से जाएगा, 12 टेबल में ये आता है। 12 4 जा 48, ठीक है, और 0 आ जाएगा यहाँ पे बीच में, और 12 2 जा 24। ये मतलब हो गया 4020 रुपए। ये हो गया आपका क्या हो गया, सीपी हो गया। और हम इसको 6000 में बेचते हैं। क्या करते हैं इसको हम 6000 में बेचते हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा। अब ये जो 6000 है, ये 4020 रुपए का कितना है, क्या करेंगे हम इसको डिवाइड कर देंगे। 10 से 10, 402, तो ये 4 40 36, ये 6 के टेबल में आ जाएगा। तो इसको करेंगे 6 से 100 टाइम्स, इसको करेंगे 6 से 36, और ये बच गया यहाँ पे 4 6 7 जा इतना। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई 67, डिवाइड करेंगे 67 से। 67 1 जा 67, बच गया 33, 330 करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 4 टाइम में। कितना टाइम में जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 8, 28, 2 6 4 जा 12, 6 4 2 4 जा 24 और 2 26, 267, 330 आया था हमारा।
मतलब 4 टाइम, इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 70, ठीक है, और 30 32 30 62 बचा था 67, मतलब कि 620 और जाएगा, मतलब कि आपका 9 टाइम 149, मतलब कि 49 पॉइंट समथिंग, 49 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, क्या पता हमें ऑप्शन देखने को मिल जाए। तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 49%, यहाँ पे इंटीजर दिया था, राउंड फिगर बताने को बोला है हमारे क्वेश्चन में, तो राउंड फिगर हमारा 49% आएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि एसएससी जीडी 2025 में रिपीटेड, मतलब कि बार बार पूछे गए, तो मैं वैसे क्वेश्चन लेके आया था। बाकी मैंने अभी बता दिया, जैसे कि जो कल के हमारी जो न्यू सेशन होगी, जो नेक्स्ट हमारा न्यू सेशन होने वाली है, मैं उसमें आपके दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड ऑन करने वाला हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हमारा आंसर की आउट हो चुका है और हमारे पास सारे मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, तो हम उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखने को मिल जाएगा। तो अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हर एक चैप्टर का यहाँ पे दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन भी हम इसमें ऐड ऑन करने वाले हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।